हुई और जैसे चौथे दिन की कथा हुई तो चौथे दिन तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ वो अंडा फूट गया और उसमें से एक छोटे से नन्हे शुक ने अवतार ले लिया। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। कथा चल रही है, जब अंतिम दिवस की कथा चल रही थी और भगवान भोलेनाथ जब कथा कह रहे थे तो मैया को उस समय नींद आ गई। नींद ने घेर लिया मैया को। वो तोते का जो तोता था शुभ रूप में, वो कहता है अगर कथा बंद हो गई, भोले बाबा को पता चल गया कि मैया सो गई तो कथा बंद कर देंगे और मैं कथा नहीं सुन पाऊंगा। तो उस सुख ने मैया की आवाज में ही आवाज मिला करके हुंकारा देने लगे। और जैसे ही कथा पूरी हुई और जैसे भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, उसी समय मैया की आंख खुल गई। मैया कहती बोले क्या हुआ महाराज? योगेश योग विन्यास। बोले जब भगवान अपने लीला को संपन्न करके जा रहे थे और उद्धव उनके पास आए, उसके बाद क्या हुआ? भोले बाबा कहते बोले क्या हुआ मतलब? कथा तो हो गई। मैया कहती बोले कथा हो गई? बोले प्रभु मैं तो सो गई। भोले बाबा कहते सो गई तो हुंकारा कौन दे रहा था? जब इधर उधर देखा तो कोई नहीं है और जैसे ही पीछे की तरफ देखा तो वही सुख पक्षी बैठा हुआ है। आज भोले बाबा त्रिशूल लेकर के मारने को दौड़े। भोले बाबा कहते इसने कथा सुन ली कोई बात नहीं, लेकिन इसने शास्त्र विरुद्ध कथा सुनी है। व्यास गद्दी के पीछे बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए। इसने कथा का अपमान किया है। अब आगे आगे सुखदेव और पीछे पीछे भोलेनाथ। जब कैलाश पर्वत से नीचे की तरफ आओगे तो बद्रीनाथ धाम पड़ता है। वहीं पर महर्षि वेदव्यास अपनी पत्नी के साथ भजन करते हैं। जब ये पक्षी उड़ता हुआ आ रहा था उस समय व्यास जी की जो पत्नी है विकटा देवी, वो भगवान श्री नारायण को अर्घ दे रही थी। जब अर्घ दे रही थी उसी समय उनको उबासी आ गया, उनका मुंह खुल गया और वो छोटा जो पक्षी था तोते का, वो मैया के मुख में प्रवेश करके अंदर चला गया। जैसे ही भोले बाबा आए, भोले बाबा आवाज लगाने लगे। महर्षि वेदव्यास निकल करके आए। बोले भोलेनाथ क्या बात है? बोले आपके घर में हमारा चोर है। बोले कैसा चोर? बोले इसने कथा बिना नियम के सुनी है, अपराध किया है, इसलिए मैं इसको मारूंगा। वेदव्यास जी को हंसी आ गई। भोले बाबा कहते बोले हंस क्यों रही हो? महर्षि वेदव्यास कहते बोले बाबा एक बात बताओ, आप ही कहते हो कि जिसने भागवत रूपी अमृत पी लिया वो कभी मर नहीं सकता है, और आप मारने की बात करते हो।
अब भोले बाबा की समझ में आया। एक बात और, गुस्से में आदमी का विवेक काम नहीं करता है। जिस समय क्रोध हो उस समय विवेक चला जाता है। आज भोले बाबा आशीर्वाद देकर के चले गए। सूत जी कहते हैं सोनकादिक ऋषियों, वही सुखदेव जी माता के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे। एक दिन विकटा देवी ने कहा, मैं वेद अभ्यास थे, बोले महाराज मेरे गर्भ से वेद मंत्रोच्चार का उच्चारण होता है, वेद ध्वनि की आवाज आती है। मैं वेद अभ्यास कहते हैं कोई बहुत बड़ा विद्वान अवतार लेगा। मैं वेद अभ्यास से कहा, बोले बेटा बाहर आओ, आपकी मां को कष्ट होता है। अंदर से सुखदेव जी कहते हैं, बोले पिताजी बाहर आते ही मुझे भगवान विष्णु की माया घेर लेगी। मैं वेद अभ्यास कहते हैं, बोले नहीं, बोले मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे ऊपर विष्णु की माया का कोई असर नहीं होगा। सुखदेव जी कहते, बोले पिताजी अगर मायापति विष्णु आकर के कह दें कि तेरे ऊपर माया का असर नहीं होगा तो मैं इस गर्भ से बाहर आऊंगा। सूत जी कहते, सोनकादिक ऋषियों जब इतनी बात कही तो भगवान विष्णु को स्वयं आना पड़ा और आकर के कहा, बोले बेटा सुखदेव इस गर्भ से बाहर निकलो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मेरी माया का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। उसी समय सुखदेव जी महाराज जैसे ही गर्भ से बाहर आए, सुखदेव जी महाराज का अवतार हो गया। बोले सुखदेव जी महाराज की जय।